Children, today's video is for students of class 6 and today we are going to study science and today we will start from chapter number 3 which is in page number 18. हम लोग पेज नंबर 18 का चैप्टर नंबर 3 से पढ़ना शुरू करेंगे. पेज नंबर 18 এর चैप्टर नंबर 3 থেকে পড়তে আরম্ভ করব and the name of the chapter is fiber and fabric. तो चैप्टर का नाम सुनते ही हम लोग को पता चल रहा है ये कोई कपड़े को लेके इधर बात किया हुआ है. सो एक्टिविटीज़ तो आप लोगों का है नहीं एंड द फर्स्ट पार्ट इज़न्ट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. तो वैरायटी ऑफ फैब्रिक में बस दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. वैरायटी ऑफ फैब्रिक में वन इज़ फाइबर. ओके, वैरायटी ऑफ फैब्रिक मतलब फैब्रिक किस किस वैरायटी का होता है. सिल्क, कॉटन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नेक्स्ट इज़ फाइबर. ओके, सो कम टू फाइबर दैट इज़ इन पेज नंबर 19. उधर एक्टिविटी छोड़ो, एक्टिविटी के बाद जो पैराग्राफ है यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग. कम टू दैट पैराग्राफ, यू रीड इट फ्रॉम देयर. You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a times the end of the thread is separated into few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called the fibers. तो इनको fibers कहा जाता है. तो ये फाइबर्स काके बोले इटार डेफिनेशन एखाने लेखा আছে. तो जो मतलब पतला पतला जो थ्रेड्स होता है ना उसको फाइबर कहा जाता है. तो आफ्टर दैट इज फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. तो फैब्रिक यार्न से बनाया जाता है और यार्न जो चीज़ है वो फाइबर्स से बनाया जाता है. देन इज फाइबर्स अभी कहाँ से आता है. फाइबर्स बहुत नेचुरल चीज़ से भी आता है जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इन सब चीज़ों से फाइबर्स आते हैं. देन आफ्टर दैट इज फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. तो इन सबको नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है. जो कि जूट, कॉटन, इन सब चीज़ों से जो फाइबर आते हैं इसको नेचुरल फाइबर्स भी कहा जाता है. जूट, कॉटन এইসব দিয়ে যে ফাইবার আসে ওই ফাইবারকে ন্যাচারাল ফাইবারও বলা যায়. কটন एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. तो वुल और सिल्क फाइबर जो होता है वो एनिमल्स से लिया जाता है. देन इज सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. तो नेचुरल फाइबर्स से हज़ार साल तक फैब्रिक यानी कपड़ा बनाया जाता था. ন্যাচারাল ফাইবার দিয়ে কাপড় হাজার বছর ধরে বানানো হচ্ছে. দেন ইজ কটন. কাম টু কটন. কটন मतलब सूती যেটাকে আমরা বাংলায় বলি. मतलब जो सॉफ्ट एकदम क्लॉथ होता है उसको कॉटन कहते हैं. कम टू द थर्ड पैराग्राफ ओवर हियर. Where does the cotton wool come from? It grows in fields. Cotton plants are usually grown in places of black soil and warm climate. Can you name the some states in the country where it is grown? The fruits of the cotton are called cotton plant are called cotton bolls. Cotton bolls किसको कहते हैं? कॉटन प्लांट का फ्रूट्स को कॉटन बोल्स कहते हैं. कॉटन प्लांटेड फ्रूट के कॉटन बोल्स बोला है. देन वो मैन्युफैक्चर करने के बाद उससे गिनिंग विनिंग बहुत कुछ करने के बाद कॉटन मिल जाता है कपड़ा बनाने के लिए. कॉटन कहाँ से आता है? कॉटन যেটাকে আমরা বাংলা বলি তুলো. मतलब कॉटन तो हम लोग सबको ही पता है. जिसको हम लोग तुलो बंगाली में कहते हैं दैट इज़ कॉटन. उधर से कॉटन थ्रेड बनाया जाता है. फ्रॉम देयर कपड़ा बनाया जाता है एंड ऑल दीज थिंग्स. देन कम टू जूट. जूट एक और मटेरियल है. जूट और एक अन्य मटेरियल किंतु जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट प्लांट का स्टेम से जूट फाइबर मिलता है हम लोगों को. जूट फाइबर আমরা जूट प्लांटेर स्टेम দিয়ে পাই. কিন্তু in India jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is in flowering stage. फ्लावरिंग स्टेज में जूट प्लांट से जूट फाइबर मिलता है हम लोगों को. एंड इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज. द स्टेम्स रॉट एंड फैब्रिक्स आर सेपरेटेड बाय हैंड. तो स्टेम रॉट हो जाता है, फैब्रिक को हम लोग हाथ से
ले सकते हैं. टू मेक फेब्रिक्स दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. तो ये फाइबर पहले यार्न में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फैब्रिक बनाया जाता है. देन इज स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न. स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, चरखा नाम का एक डिवाइस होता है जिसके मदद से स्पिन कर करके हम लोग को थ्रेड मिलता है कॉटन का, कॉटन प्लांट से. सो कम टू पेज नंबर 21. पेज नंबर 21 में एक्टिविटी का सेकेंड पैराग्राफ में आओ. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. इन द प्रोसेस द fibers form the mass of a cotton wool, draw out and twist it. These brings the fibers together to form yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand operated device used for spinning is charkha. Use of charkha is popularized by Mahatma Gandhi as a part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in mills of Britain. Okay, so you just can read these parts. These may come as short questions, one word answers may be आ सकता है. You just read this part, not very important. Then is yarn to fabric. कैसे होता है? वीविंग करके होता है. देन निटिंग करके होता है. निट हम लोग किससे करते हैं? वुल से हम लोग निट करते हैं. और वीव हम लोग किससे करते हैं? लेट्स सी. The process of arranging two sets of yarns together to make fabric is called weaving. तो इधर weaving का process दिया definition दिया हुआ है. दो यार्न से एक कपड़ा जब हम लोग बनाते हैं उस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं. কাপড় সেলাই করা কি উইভিং বলে, মানে সাধারণ কথায়. অ্যাক্টিভিটি তো আমাদের নেই, সো উই ওয়ন্ট স্টাডি অ্যাক্টিভিটি. দেন কাম টু পেজ নাম্বার 22. পেজ নাম্বার 22তে আসো, দ্যাট ইজ নিটিং. Have you noticed the sweaters are knitted? Knitting is a single yarn used to make a piece of fabric. तो वुलन जो थ्रेड होता है उससे जो हम लोग कपड़ा बनाते हैं उसको निट करके बनाते हैं. মানে একটা সিঙ্গল वुलेर বা কোনো একটা জিনিসেরই সুতো দিয়ে একটা সিঙ্গল কাপড় তৈরি করাকে নিটিং বলা হয়. Then come off history of clothing. You can just read this part, student. This is not that important. So here is where your chapter ends. For any further doubts, to ask in the class group. Thank you.